नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आप बड़ी बहस देखने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आपको बता दें, दरअसल आज ये जो हम बहस कर रहे हैं उसका संदर्भ क्या है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहला टीवी इंटरव्यू दिया मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आखिर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में गलत क्या है। तो यहीं से यह बहस एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो गई कि भारत हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले, उसके बाद यहां पर हमारे साथ न्यूज रूम में जो तमाम मेहमान मौजूद हैं उनसे बातचीत होगी। कई बुद्धिजीवी मेरे साथ यहां पर हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? हिंदुत्व शब्द जो है वीर सावरकर जी लाए थे, जो कि आर्य समाजी थे। हिंदुत्व का कोई संबंध हिंदू धर्म से है ही नहीं। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश से ऊपर उठ के सारे देश के बारे में सोचते हैं तो शायद उनकी अपने आप धारणा बदल जाएगी। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बवाल अभी थमा नहीं है और पूरे विवाद के केंद्र में है यूपी के सीएम योगी का वो बयान जो उन्होंने पद संभालने के बाद पहली बार टीवी पर दिया था। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सवाल था, क्या उनकी नियुक्ति हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने का एक कदम है? एक बार फिर उन्होंने धर्म पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दैनिक जागरण से कहा है, उपासना नहीं है धर्म, दोनों में अंतर है। विवाद तब होता है जब उपासना की विधियों को धर्म मान लिया जाता है। सनातन धर्म जीवन पद्धति है, धर्म व्यापक अवधारणा है। महर्षि अरविंद की एक बात मुझे बहुत ठीक लगती है कि धर्म का आधार राष्ट्र है। धर्म और मानवता की रक्षा ही धर्म है, जबकि सबसे बड़ा पाप है राष्ट्र की क्षति। धर्म पर योगी की दलीलों के बाद भी बहस कायम है कि क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि बीजेपी न हाँ कह रही है, न खुलकर न। हिंदू धर्म का व्याख्या ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही यहाँ पर रहे, दूसरे धर्म के मानने वाले भी रोज रह सकते हैं। हम तो सब धर्म का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ये मजहबी राष्ट्र की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है सबका विकास, सबका साथ। योगी नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चलाते रहे हैं और अब उन्हीं के बहाने भारत की राजनीति में भी बड़ी बहस जारी है कि क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, तो यह बड़ा सवाल है कि क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। यहाँ न्यूज रूम में हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। इस बहस में अलग अलग पहलुओं पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तमाम मेहमानों से एक छोटी टिप्पणी इसी विषय पर मैं चाहूंगा। हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जी मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता हिंदू जीवन पद्धति में स्वनिर्मित है और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात की, जिसमें तमाम उपासना पद्धतियों के लोग सह अस्तित्व के साथ रह सकते हैं। इसलिए इसकी जो योगी जी ने बात की या जो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पूरे समूचे भारतवर्ष में जो जीवन पद्धति है उसमें विभिन्न मतावलंबियों के लोग बहुत ही आसानी से, सुख से, सुविधा से। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन पहले एक छोटी टिप्पणी इसी पर। देखिए, सच्चाई की बात ये कि खुद भारतीयता अपने आप में एक धर्म है और भारतीयता की खूबी है कि वहाँ आस्तिक हो, नास्तिक हो, किसी पंथ, किसी विषय से जुड़ा हुआ हो, वो आज़ादी के साथ जुड़ता है। तो हम समझते हैं हमको भारतीयता पे चर्चा करनी चाहिए, ना कि किसी धर्म या किसी विचारधारा। चर्चा क्या भारतीयता पे होनी चाहिए? बेशक, और मैं बुनियादी बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरह का ये आडंबर किया जा रहा है, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या आज उस देश में हम नहीं रह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, हर धर्म को रहने की इजाज़त, तो वो आज भी है, तो ये हिंदू धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये बात अभी तक जो है समझ से पर। हिंदू राष्ट्र क्यों, धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं? देखो, एक बात समझने की है कि हिंदू जो चिंतन है, हिंदू जो सोच है, वो अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है और समावेशी स्वरूप लेने के कारण हिंदुत्व जो है, हिंदू जो चिंतन है, वो अपने आप धर्मनिरपेक्ष है। उसमें अलग से धर्मनिरपेक्ष लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या धर्मनिरपेक्ष अपने आप में हिंदू धर्म?
नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू धर्म अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि मुझे याद है डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो राजनीति है वो अल्पकालीन धर्म है, लेकिन जो धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है उसकी परिभाषा क्या है। क्या है परिभाषा, आप समझाना चाहेंगे हिंदुत्व की, भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, सन 47 में जब देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो संविधान में न हिंदुत्व शब्द आया न सेकुलर शब्द आया। समस्या तब शुरू हुई जब 42वां संविधान संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द डाला गया और फिर उसका राजनीतिक। सेकुलर शब्द डालने से समस्या शुरू हो गई, ये कह रहे हैं आप? और जो आपने शीर्षक लिया ना धर्मनिरपेक्ष, जाइए संविधान में देखिए, उसका जो हिंदी अनुवाद है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष की पीठ के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अभी मायावती जी कह रही थी धर्म की बात, तो वो अशोक की लाट से लिया गया धम्म चक्र है जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो सारा का सारा भारतीय राष्ट्र धर्म प्राण है, धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। यही सब क्या भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता? देखिए, ये जो हिंदूवाद है इसका मतलब है मनुवाद, और मनुवाद का मतलब है जाति में भेदभाव करना। इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना जो है वो जाति आधारित है, उसमें जहाँ पे भेदभाव होता, इसलिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था की ज़्यादा जरूरत है। जी देखिए, धर्मनिरपेक्ष में जो धर्म की परिभाषा है, मुझे खेद है आप गलत समझ रहे हैं। संविधान का अपना भी एक धर्म है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो कोई हो ही नहीं सकता। संविधान का खुद का भी धर्म है, मेरा ये कहना है। कौन सा धर्म है संविधान का? संविधान का धर्म है प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देना, सुरक्षा देना। अग्नि का अपना धर्म है, हर एक प्रतीक का अपना धर्म है। तो संविधान तो धर्म सापेक्ष ही रहेगा, बात स्पष्ट ये है। और सेकुलर का जो स्पेन से और फ्रांस से शब्द आया, भारत में तोड़ मरोड़ कर दिया गया। सेकुलरिज्म का अर्थ है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। क्या सेकुलर शब्द को गलत तरीके से परिभाषित किया आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं आदिकाल से वो सेकुलर हैं। विशेष रूप से हिंदुओं की बात करूंगा। सेकुलर इसलिए हैं कि हिंदू धर्म कहता है कि धार्यति धर्म, धर्म को धारण कीजिए। कौन सा धर्म धारण कीजिए? जो अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि को कहता है। वो कहता है कि आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप में भी आत्मा, मेरे में भी आत्मा है। आज जिस तरह से हिंदू को एक बताया कि पद्धति है, मैं उसका विरोध करता हूं। हिंदू अपने आप, योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही, क्या आप उसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध इसलिए करता हूं कि हिंदू अपने आप में एक धर्म है। अगर धर्म को हिंदू से निकाल दिया जाए तो वो श्रीविहीन हो जाएगा, क्योंकि हिंदू एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेके चलना जानता है, जिसने आदिकाल से मानवता की सेवा की, प्रेम की सेवा की, और जिसने वसुदेव कुटुंबकम को माना। मैं उस हिंदुइज्म को मानता हूं जो हिंदुइज्म मुझे ये स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करता कि मैं वेद पढ़ूं या गीता पढ़ूं। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, क्या राजनीति कर रही है? निश्चित रूप से सुधांशु जी राजनीति कर रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने जो बात कही, वे ऑफ लाइफ जानते क्यों है? हिंदू को यदि आप रिलीजन माने तो दुनिया का इकलौता रिलीजन है जो कन्वर्जन में विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने अपने धर्म में रहो, कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तब आती है जब आप कहते हैं अब धर्म छोड़। हिंदू धर्म जो कहता है वो कहता है प्राणादापि प्रत्योरक्षितव्य है। इसका मतलब है कि अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने विश्वास की रक्षा कीजिए। शैव अगर शिव को मानते हैं और शिव की पूजा करते हैं तो अपना प्राणों का बलिदान देकर शिव को मानते हैं, लेकिन वो विष्णु से विरोध नहीं करते हैं। लेकिन सर, संविधान सर्वोपरि है। मेरे साथ यहाँ पर संविधान विशेषज्ञ एस के शर्मा जी, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप इसे मानते हैं, या हिंदू राष्ट्र बन सकता है संविधान के प्रावधानों के मुताबिक? पूरी की पूरी भारत की संसद जोर लगा ले, हिंदुस्तान कभी भी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बन सकता। ये सेकुलर ही रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बैन लगाया हुआ है संसद के ऊपर। संसद के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का बदल दे। और सेकुलर स्टेट बेसिक स्ट्रक्चर है। आज संसद ने ही संविधान के प्रीएम्बल को बदला, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, और वो भी इमरजेंसी के दौरान बदला गया। ये 1973 के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंद भारती केस में जजमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा संसद भी परिवर्तन नहीं कर सकती, इसलिए वो थियोक्रेटिक स्टेट ही नहीं होता। फिर ये कोशिशें क्यों की जा रही है यूसुफ अंसारी जी? देखिए, ये कोशिशें हैं जो देश की मूल समस्याएं हैं
उन समस्याओं का समाधान तो हो नहीं रहा है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, तो उन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं जाए, इसीलिए लोगों को ऐसे बेमतलब की बहस में उलझा के रखा जाए कि कभी इसके बहाने कभी उसके बहाने। तो ये पूरी जो बहस जो आप दिखा रहे हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष रहे या हिंदू राष्ट्र रहे, भाई इसका सवाल ही कहाँ पैदा होता है? क्या अभी सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? क्या हमारा जो संविधान है, क्या उस संविधान में किसका विश्वास नहीं है जो इसकी ज़रूरत आके पड़ी है? सब बराबर रहेंगे। हमारा